आपने कहा बैठक लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा दूं, ये वही जगह है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और बाकायदे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इसके बाद संगम स्नान करने के लिए भी पहुंचेंगे और अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो वहाँ पहुंचेंगे। 54 मंत्री उनके साथ नजर आएंगे, दोनों ही डेप्यूटी सीएम नजर आएंगे और ये अपने आप में खुद भी विहंगम रहने वाला है, क्योंकि कुंभ नगरी आध्यात्म की नगरी और यहाँ पर देखिए अब वार पलटवार होने भी शुरू हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक में इस वक्त शामिल है। कुछ ही देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारियां देंगे कि आखिर कौन कौन से वो प्रस्ताव थे जो इस बैठक में रखे गए। योगी कैबिनेट की बैठक में चाहे बात हम विकास की उन तमाम प्रस्तावों की करें जिनको मंजूरी मिलनी है इस बैठक के जरिए। और आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक में तमाम रेल परियोजनाएं, विकास की वो तमाम परियोजनाएं जिन पर मुहर लगनी संभव मानी जा रही है, इसके लिए भी जो डिटेल्स है, जो जानकारियां है, सीएम खुद यहां पर साझा करने वाले। इसको लेकर के बाकायदे इंतजाम आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे। त्रिवेणी संकुल का ये जो सभागार है और यहां पर देखिए सर्किट हाउस मेला, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो लगातार जारी है। 1 घंटे का वक्त हो चुका है और अब ये माना जा रहा है कुछ ही वक्त बाद यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई, किस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान होगा वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन राघवेंद्र से पूछ लेते हैं, क्योंकि राघवेंद्र भी नजर बनाए हुए हैं लगातार योगी कैबिनेट पर और लखनऊ से पूरी तस्वीर उन्होंने पहले पहुंचाई थी, अब कुंभ से पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र जरा बताइए, क्योंकि ये खाका एक दिन में तैयार नहीं होता है, कई दिन पहले से इन घोषणाओं पर काम कर रही होती है सरकार, तो क्या क्या घोषणाएं आज कर सकती है योगी कैबिनेट? क्योंकि उनको सियासी फैसला तो पहले ही अखिलेश जी ने बता दिया, लेकिन फैसले आज क्या हो सकते हैं बड़े महाकुंभ से? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुंभ की पावन भूमि से आज बड़ा फैसला लेंगे और एक बड़ी सौगात भी देंगे। 2019 में जब यहीं पर योगी कैबिनेट की बैठक कुंभ मेला में हुई थी, अर्धकुंभ में, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का एक बड़ा तोहफा योगी आदित्यनाथ ने दिया था। आज उस पर तेजी से काम चल रहा है और वह गंगा एक्सप्रेसवे समाप्ति की ओर है, यानी कि पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन आज जो कैबिनेट हो रही है, इसका जो रूपरेखा है वो बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि सबको पता है कि ये जो अद्भुत संयोग है, 144 वर्षों के बाद ये जो महाकुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती पे हो रहा है, यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। केंद्र सरकार की निगरानी में यह महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर पहले ही यह तय कर लिया गया था कि इस पावन भूमि पर कैबिनेट करना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे उसकी भी घोषणा करनी है। बड़ी बात यह है कि आज 1 घंटे से ज्यादा की बैठक चल चुकी है। यह बैठक जब 12 नहीं बजे थे, यानी 3-4 मिनट। तो आपने जैसा कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जरा एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस महाकुंभ से जो तस्वीर निकल कर आएगी, वो तो लगातार आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आज कैसे महाकुंभ में महास्नान है, क्योंकि पूरा मंत्री परिषद आज डुबकी लगाएगा। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। योगी सरकार की ये तस्वीर महाकुंभ की है। अरेल के त्रिवेणी संकुल में पूरा योगी मंत्रिमंडल है। संगम नगर में योगी 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी देने की खास प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाकुंभ में विशेष कैबिनेट बैठक के साथ ही स्नान की तैयारी है। सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्री अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम में डुबकी लगाएंगे और गंगा का पूजन अर्चन करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चंद्रमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और महाकुंभ परिसर में आए हुए अपने सभी जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमारे साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, सबके आशीर्वाद से प्रदेश के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। यह ऐतिहासिक है, बहुत आनंददायक है और संगम में डुबकी लगाना तो और भी आनंददायक है। विपक्ष को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका इलाज कराएं। त्रिवेणी संकुल में मंथन 29 तारीख को होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन से पहले योगी सरकार के संगम पे तैयारी की कहानी बता रही है। ये बता रही है कि दूसरा अमृत स्नान धार्मिक महत्वता के साथ ही व्यवस्थाओं के लिहाज से भी खास होने वाला है। महाकुंभ में मंथन उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने लखनऊ के बाहर चौथी बार कैबिनेट बैठक का आयोजन किया।
इससे पहले अर्थ कुंभ 2019 अयोध्या और वाराणसी में योगी कैबिनेट की विशेष बैठकें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना कि एक पूरा कार्यक्रम जो पहले से तय था और उसी तरह से महाकुंभ में जो ऐलान होंगे वो भी पहले से तय है, उन पर सरकार ने काम किया है और आज जो भी ऐलान होंगे क्या उन पर भी सियासी बाढ़ चलेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर मैं एक बार जरा तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं इसी तरह के कई ये पॉन्टून पुल बने हुए हैं प्रयागराज में, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए दोनों तरफ शिविर बने हुए हैं और दिन के समय में आमतौर पर जो आप अभी क्योंकि मौसम ने थोड़ी करवट ली है तो कम लोगों को स्नान करते हुए देखेंगे, लेकिन ये स्नान दिन भर चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट है उसके बावजूद भी ये स्नान लगातार जारी है, चाहे वो संगम हो चाहे वो अरेल घाट हो, हर जगह लोगों का नियमित स्नान बना हुआ है और ये बात बार बार कही जा रही है कि जो लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। छोटी मोटी दिक्कतें जरूर होंगी क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट है, लेकिन ये सारे आप देख रहे हैं लोगों के आने जाने के लिए, कई पुल सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए हैं, कई पुल गाड़ियों के लिए भी हैं और इस सब के बीच जो कैबिनेट की बैठक है वो जारी है और कैबिनेट की बैठक के साथ साथ आज जो बड़े ऐलान हो सकते हैं उनका हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको महाकुंभ से तस्वीर दिखा रही हूँ। एक चीज बड़ी साफ है कि यहाँ महाकुंभ जो 26 फरवरी तक चलेगा और बड़े बड़े जो शख्सियतें हैं उन्होंने भी कुंभ में आकर स्नान किया। कल आपने देखा कि गौतम अडानी यहाँ पर थे, उससे पहले आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आने वाली हैं और 5 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को यही महाकुंभ में होंगे और वो यहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के स्नान को लेकर भी बहुत सारे सियासी बयान आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 5 फरवरी को यहाँ पर होंगे और वो एक भव्य तस्वीर जरूर होगी। एक बार जरा ऋतु के पास जा रही हूँ। ऋतु, प्रधानमंत्री के 5 फरवरी को प्रधानमंत्री आएंगे, आज का एक ये बड़ा इवेंट, एक इसे इवेंट के रूप में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर आकर सारा मंत्रिमंडल डुबकी लगाए, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि किसी को रोका नहीं है, जो सियासी हमले करते हैं वो भी आकर डुबकी लगाएं, उनका स्वागत है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा और यहाँ पर यह भी साफ कर दिया गया है कि किसी के लिए मनाही नहीं है, यानी कि आने पर किसी की मनाही नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी की गई है। हालांकि विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजामों को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या रुकने की व्यवस्था हो, इन तमाम इंतजामों को लेकर के सरकार को घेर रहा है। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि 5 फरवरी को ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस दिन चुनाव दिल्ली में होने उस दिन यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि देखिए वार पलटवार और सियासी बांध छोड़ने का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिवेणी संकुल में ही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक चल रही है, योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। तमाम प्रस्ताव उस बैठक में जड़े जा रहे हैं, उसमें चर्चा जारी है, उस पर मंथन किया जा रहा है और आपको बता दें कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। त्रिवेणी यानी कि संगम की इसी भूमि से यहाँ पर जो विकास की तमाम यहाँ पर बयार है बहने वाली है, प्रदेश वासियों को तमाम जो सौगातें हैं वो मिलने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा दें यहाँ पर त्रिवेणी संकुल की, मेला सर्किट हाउस की, यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक लगातार जारी है और कुछ ही वक्त बताया जा रहा है जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जरा कुछ बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से आप सर? सतना से, एमपी। यहाँ कुंभ के लिए आए हैं जी। आज योगी जी भी आए हुए हैं? जी आए। सुना आपने? जी जी। पूरा मंत्रिमंडल स्नान कर रहा है। हाँ, तो जो बड़े नेता हैं उन्हें आना चाहिए कुंभ में कि नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये वीआईपी मूवमेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। सब एक जैसे हैं, सबको डुबकी लगा। भीड़ बढ़ेगी, ज्यादा और लोड बढ़ेगा यहाँ पर। अच्छा, और लोड बढ़ेगा। हाँ, वो पुलिस वाले भी परेशान रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो भीड़ बढ़ने वाली है। वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो 26 फरवरी तो कुंभ चलना है और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब आप सोचिए कि मौनी अमावस्या का स्नान होना है, उसके बाद बसंत पंचमी है, तो ये सारे जो स्नान होंगे उसमें यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। राघवेंद्र के पास एक बार जा रहे हैं। राघवेंद्र, जैसा हमने दिखाया, अखिलेश जी ने पहली बार नहीं सवाल उठाया है, वो लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूँ अखिलेश यादव ने क्या कहा है आज कैबिनेट की